हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम है CSIR नेट एग्ज़ाम जोन 2025 का। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर बेस्ड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक्चुअली ये पूछा गया पार्ट बी में, लेकिन ये डिज़र्व करता है पार्ट सी में। इस टाइप के क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन ये एक्चुअली पार्ट सी में भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अगर आपने बहुत केयरफुली इसको ट्रीट नहीं किया तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या थ्योरी इसमें अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मैं कुछ हिंट्स देता हूँ और आप उन हिंट्स के हेल्प से ट्राई करिएगा। देखिए, फर्स्ट हिंट है कॉची-रीमान थ्योरम या कॉची-रीमान इक्वेशन। क्या उसकी हेल्प से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? ट्राई करिए। टेलर्स थ्योरम या टेलर्स सीरीज़, क्या उसकी हेल्प से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? पिकार्ड्स थ्योरम या पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम, क्या उसकी हेल्प से ये सॉल्व हो सकता है? कॉची इंटीग्रल फार्मूला, क्या इसकी हेल्प से सॉल्व हो सकता है? इनमें से कौन सी थ्योरी हम यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? इन्हीं चार में से कोई एक यूज़ करना है और ट्राई करिए। पॉज करके सोचिए कि क्या हम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हो जाता है तो ज़रूर कमेंट करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने दिमाग पर जोर डालिए कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हम किस रिज़ल्ट में या किस थ्योरी में पढ़ते हैं और वो इससे रिलेट कर रहा है, जिसकी हेल्प से आपको अप्लाई करना रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर से आ पाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए और इसके सलूशन को पूरा देखिए। यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एन इंटायर फंक्शन f such that nth derivative at 0 is equal to this for all positive integers n। ऐसे ही सेकेंड में एग्जिस्टेंस ऑफ इंटायर फंक्शन कह रहा है जिसका nth डेरिवेटिव एट 0 इस टाइप से दिया जा रहा है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ऐसे ही थर्ड में भी इंटायर फंक्शन की एग्जिस्टेंस की बात कर रही है और nth डेरिवेटिव के लिए ये फार्मूला दिया है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। फोर्थ में भी एग्जिस्टेंस ऑफ इंटायर फंक्शन दिया है जहाँ पर nth डेरिवेटिव के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा चारों ऑप्शन के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि सभी में एग्जिस्टेंस ऑफ इंटायर फंक्शन किया गया है, कहा गया है जिसका nth डेरिवेटिव के लिए अलग अलग फार्मूला दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा है ऑप्शन जिसके लिए इंटायर फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है और उसका nth डेरिवेटिव एट द ओरिजिन, वो उस ऑप्शन में दिए हुए फार्मूला से हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं टेलर सीरीज़ थ्योरम। टेलर सीरीज़ की हेल्प से हम इंटायर फंक्शन को एक्चुअली करेक्टराइज कर सकते हैं। इंटायर फंक्शन क्या होता है? इंटायर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं, और टेलर सीरीज एक्सपेंशन का लिखेंगे तो उस सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। ऐसा इंटायर फंक्शन जिसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिट होगा, वही इंटायर फंक्शन होगा। अगर एनालिटिक फंक्शन है कोई और उसका हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख रहे हैं और उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिट हो गया, तो वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, इनफैक्ट वो क्या हो जाएगा? इंटायर फंक्शन हो जाएगा। अब किसी भी फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? सपोज़ कि जो फंक्शन है f है, हर जगह सभी ऑप्शन में f दिया हुआ है, एब्सिड कोई फंक्शन है और
उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा an Zn टू द पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ये an की ज़रूरत पड़ती है। और हम जानते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन जब लिखते हैं कि जो an है वो एक्चुअली डेरिवेटिव से कैसे रिलेट होता है, ये रिलेट होता है an is actually nth derivative at the origin डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। अब यहाँ पर हर एक ऑप्शन में एग्जिस्टेंस ऑफ इंटायर फंक्शन की बात कर रहे हैं कि किस केस में एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका nth डेरिवेटिव एट ओरिजिन फर्स्ट फार्मूले से दिया जाए, सेकेंड फार्मूले से दिया जाए, थर्ड फार्मूले से और फोर्थ फार्मूले से, तो इसमें हमें चेक करना है सभी के लिए एक एक करके कि जो an है, जो पावर से करस्पॉन्डिंग टेलर सीरीज बनेगा, उसके लिए हम an इवेलुएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें nth डेरिवेटिव एट द ओरिजिन ये हर एक ऑप्शन में दिया हुआ है और इसकी वजह से हमें an मिल जाएगा। और an मिल गया तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं, और जिस an के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिट हो जाएगी वही एक्चुअली इंटायर फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, हम ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 के लिए an कितना हो जाएगा, an इक्वल टू हो जाएगा fn 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, और fn 0 की वैल्यू दिया है फैक्टोरियल n इंटू n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। तो ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और इसलिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, अगर हम r से रिप्रेजेंट करें तो रेडियस 1/r इक्वल टू हो जाएगा लिमिट मॉड ऑफ an पावर 1/n, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिट नहीं है। अगर ये इन्फिनिट हो जाती तब ये एक्चुअली जो nth डेरिवेटिव एट ओरिजिन जो n फैक्टोरियल n आ रहा था, उस केस में ये इंटायर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है। लेकिन यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में हमें इंटायर फंक्शन नहीं मिल सकता है। ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा जो इंटायर हो और उसका nth डेरिवेटिव एट ओरिजिन n फैक्टोरियल टाइम्स n के बराबर हो जाए, सभी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या हम कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 के लिए हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है जो nth डेरिवेटिव एट ओरिजिन है वो n-1 फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो n-1 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/n के बराबर हो जाएगा। और अगेन इसलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग r हो तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an पावर 1/n की लिमिट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/n टू द पावर 1/n, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए ये भी एक्चुअली इंटायर फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हमें क्या मिलेगा, एनालिटिक फंक्शन मिल सकता है। ऐसा एनालिटिक फंक्शन मिल सकता है, लेकिन इंटायर फंक्शन नहीं मिल सकता है। इसलिए ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन ऑप्शन 2 के लिए हम चेक करते हैं। ऑप्शन 2 में जो nth डेरिवेटिव दिया है वो n फैक्टोरियल टाइम्स n टू द पावर n दिया है, और इसलिए an की वैल्यू हो जाएगी n पावर n हो जाएगी। और इसलिए जो करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r, उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 1/r इक्वल टू दिस लिमिट, और an की वैल्यू रखेंगे। an की वैल्यू n पावर n है और इसकी होल पावर 1/n, और ये कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसलिए r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 हो गई, और इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट नहीं हो सकता है।
तो यहाँ से हम और भी कंक्लूड कर पा रहे हैं कि इंटायर फंक्शन तो छोड़िए, इनफैक्ट कोई एनालिटिक फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जिसका ओरिजिन पर nth डेरिवेटिव इस फार्मूले से दिया जा सके, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया है इस केस में, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आ गया है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर 0 आ गया है, इसका मीनिंग है कि वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, किसी भी सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर 0 है, इसका मतलब वो एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ऐसा हमें एनालिटिक फंक्शन ही नहीं मिलेगा, इंटायर फंक्शन तो बहुत बड़ी बात हो गई। और 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और चाहे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ पर an इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन के लिए an इक्वल टू nth डेरिवेटिव एट 0 अपॉन फैक्टोरियल n करेंगे, और इस केस में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n टू द पावर n दिया है और डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n टू द पावर n हो जाएगा। और इसलिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला है 1/r से इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, और an की वैल्यू रखेंगे, an की वैल्यू है 1 अपॉन n टू द पावर n, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 1 अपॉन n के, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n के बराबर हो जाएगी, और ये क्या देगा, 0 देगा। और इसलिए जो r है r इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी हो गई, और इसलिए ये इसके करस्पॉन्डिंग जो टेलर सीरीज़ है वो इंटायर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।